नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। बता दें बड़ी खबर जनपद बिजनौर के नजीबाबाद से, जहां नजीबाबाद में हरिद्वार रोड पर स्थित सहानपुर के नजदीक ईबा अस्पताल में प्रसव के दौरान गलत ऑपरेशन करने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल के सामने सब रखकर हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, बामुश्किल मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन करने वाले लोग घटना के बाद से ही फरार है। साल भर के भीतर इस अस्पताल में कई वारदात हो चुकी है, लेकिन बिजनौर स्वास्थ्य विभाग आंख मूंदे बैठा है। बता दें दरअसल आपको जनपद बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे फल फूल रहे फर्जी अस्पतालों में मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अस्पतालों के सामने लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स की चकाचौंध में आकर गरीब मरीजों को लूटा जा रहा है। घटना होने के बाद स्वास्थ्य विभाग जागता है और कार्रवाई की जाती है। मामला नजीबाबाद के हरिद्वार रोड स्थित सहानपुर में मौजूदा ईवा हॉस्पिटल का है, जहां पर रतिराम ने अपनी पत्नी कविता को प्रसव पीड़ा के दौरान भर्ती कराया था। शुरुआत में अस्पताल के डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद मरीज की हालत बिगड़ गई। अस्पताल के डॉक्टर ऑपरेशन करके फरार हो गए, जबकि इस बीच कविता की अस्पताल में ही मौत हो गई। मरीज कविता की मौत के बाद नाराज परिजनों ने सब अस्पताल के बाहर रखकर जमकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। बिजनौर के नजीबाबाद से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। अस्पताल में कीवा कब किया था? 20 तारीख को करा था। 20 तारीख ठीक है ना। 20 तारीख में मैंने शाम को 6 बजे एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे 5:30 बजे 7 बजे तक तुम्हारा बालक हो जाएगा। मैं बोला चलो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल करके देना है या ऑपरेशन पर जाना है। मैं बोला जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लो। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मैं अभी 2 घंटे 2.5 घंटे और देखती हूँ। ठीक है, उन्होंने 2-2.5 घंटे देखा। 2 घंटे के बाद में 2-2.5 घंटे के बाद में जो है ना डिलीवरी मेरी बच्चे की नॉर्मल हो गई। ठीक है जी, नॉर्मल होने के बाद में उसका ब्लड नहीं रुका। ब्लड रुकने के बाद में डॉक्टर ने मुझसे बोली कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोली जैसे तुम अच्छे से लोगे वैसे कर लो। तो उन्होंने उठा के जो है ना ऑपरेशन कर दिया। जब उसका ब्लड नहीं रुका तो उन्होंने उठा के जो बच्चेदानी थी अंदर वो बच्चेदानी निकाल दी। निकालने के बाद में अब सील कर दिया। सील करके उसमें लेगा इमरजेंसी रूम में। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उससे जो है ना कोई भी जैसे मुझे बताया गया कि अपनी घरवाली से जाके मिल ले। हमने हमारी घरवाली को उसमें पहुंचा दिया है इमरजेंसी रूम में। अपनी घरवाली को बात कर लो जाके। मैंने बात करा, मैं कविता ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर बोली कि मुझे थोड़ी दिक्कत पड़ रही। मैं बोला डॉक्टर मगर कंपाउंडर साहब जो है था, तो मैं बोला उनसे, मैं भाई थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। अरे दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है उसमें। वे तो चल के करके ना अस्पताल में से, अरे वे तो निकल गए दोनों, करके निकल गए वहाँ से। वे पूरी रात नहीं आए। फिर सुबह उठे 4 बजे, रात भर में फेरा मारता रहा। मैं कैसी तबीयत है मेरे मरीज की कि ठीक है। मेरा एक पैर मेरा बच्चे पे और एक पैर मेरा मेरे घर वाली पे, जहाँ वो एडमिट थी। तो इन्होंने सुबह 4 बजे उठ के कहने लगे इसकी ज़्यादा तबीयत खराब है तुम्हारे पेशेंट की। तो मैं कहा जी मैं क्या करूँ, आपने सब जिम्मेदारी ली है कि हम सब पर कुछ कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ के क्या बोलते हैं उसको, हमारा अस्पताल बढ़िया है, हम बहुत बढ़िया अस्पताल है हमारा, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम ठीक जगह लाए इसको। तो आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जी, जैसे जो मेरा अस्पताल है, जैसे इन्होंने अस्पताल है इनका, तो जैसे मुझे इनके कई हादसे हो गए हैं, मेरे सुनने में आए कि इनके कई हादसे हो गए हैं, तो मुझे राइफर क्यों करा गया है? तो जब ये अस्पताल बढ़िया था तो मुझे दूसरी जगह को राइफर क्यों करा गया? मुझे क्यों भगाया गया इस तरीके से? और ऑपरेशन करने वाले बुलाओ जो करा था, और जो ये ऑपरेशन करा था जिस चीज ने, तो उनको भी बुलवा लो। जो इसका जिम्मेदार है, जो इसका जिम्मेदार है ठेकेदार का, जो ठेके पे चला रखा है इन्होंने, किसी को मतलब किसी को लाते हैं बुला के। अच्छा ये ठेके पे चल रहा है? जी ठेके पे चल रहा है उनका। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाओ। मेरा मरीज यहाँ मरा पड़ा है, ठीक है, पता नहीं आप तो बता रहा हूँ, मुझे इंसाफ दिलवाओ, मुझे चाहिए इंसाफ।
आपको बता दें बड़ी खबर जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र से, जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला अभियुक्त के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। बता दें आपको मुठभेड़ के दौरान आरोपी गिरफ्तार। मानसिक रूप से पीड़ित युवती के साथ अभियुक्त ने जबरन किया था दुष्कर्म। मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म के आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बता दें आरोपी यूसुफ दूधिया के पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। थाना किरतपुर क्षेत्र के रामा पेपर मिल के पास हुई बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। बिजनौर के किरतपुर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। नवंबर 2025 को थाना कीरतपुर पर एक व्यक्ति आकर के सूचना देते हैं कि उनकी पुत्री जो नाबालिग है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है के साथ गांव के ही जफर नाम के एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया है और उसकी पुत्री गर्भवती भी हो गई है। वादी की तहरीर पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया जाता है। इसी क्रम में आज 22 नवंबर 2025 को जब रात्रि में पुलिस टीम चेकिंग का कार्य कर रही थी, उसी दौरान मुखबिर से यह सूचना प्राप्त होती है कि यूसुफ नाम का व्यक्ति रामा पेपर मिल के पास मौजूद है और वह कहीं दूर भागने की फिराक में है। तत्काल ही पुलिस बल के द्वारा वहां पहुंचकर उसको घेर करके पकड़ने का प्रयास किया जाता है, परंतु यूसुफ के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जाती है, जिसमें एक आरक्षी परमेंद्र घायल हो जाता है। पुलिस टीम के द्वारा भी सुरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई है। अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त और घायल सिपाही को तत्काल ही अस्पताल भिजवाया गया और अभियुक्त से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है और इस मुठभेड़ के संबंध में भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। आपको बता दें बड़ी खबर जनपद बिजनौर से, जहां हाईकोर्ट ने बिजनौर जिलाधिकारी जस्टिस कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। बता दें कोर्ट ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी जस्टिस कौर को 5 जनवरी 2026 को हर हाल में पेश किया जाए। अवमानना केस में बार बार गैरहाजिर रहने पर जिलाधिकारी पर कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। बता दें विक्रम सिंह की याचिका पर सुनवाई में जिलाधिकारी की लापरवाही को कोर्ट ने गंभीर माना। जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के विवाद ने जस्टिस कौर को घेरा। बता दें कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी जिलाधिकारी को भारी पड़ी है। वारंट जारी हुआ है। जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति पर कड़ा कदम उठाया। स्टैंडिंग काउंसिलिंग को जिलाधिकारी का कोई जवाब न मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। बिजनौर सीजेएम को निर्देश अगली तारीख पर जिलाधिकारी को हाईकोर्ट में पेश करें। अवमानना याचिका में ढिलाई ने आईएएस जसजीत कौर पर कानूनी संकट गहराया। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां उंझानी कस्बे में एक हफ्ते से लापता सुभान अंसारी का शव शनिवार सुबह मोहल्ले के एक प्लॉट में पड़ा मिला। सब मिलने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें सूचना पर उंझानी क्षेत्राधिकारी एवं उंझानी थाना प्रभारी भारी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। बदायूं के उंझानी से संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। तो बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं के उंझानी से खबर, जहां उंझानी संजरपुर रोड पर भाजपा नेता व प्रॉपर्टी डीलर राकेश राठौर के ऑफिस में लाखों की चोरी। बता दें संजरपुर रोड स्थित भाजपा नेता एवं प्रॉपर्टी डीलर राकेश राठौर के ऑफिस में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दे दिया। घटना का पता चलते ही पीड़ित ने डायल 112 पर सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने ऑफिस में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि चोरों का सुराग मिल सके। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बदायूं के उंझानी से संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु में संगठन विस्तार का सिलसिला जारी है। वहीं जिलाध्यक्ष अतुल तोमर ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष कैलाश साके को नियुक्त किया है। बता दें किसान आंदोलन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से की गई यह नियुक्ति संगठन के लिए अहम मानी जा रही है। कैलाश साके से उम्मीद है कि वे किसानों की आवाज को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेंगे। बदायूं से संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के दुद्दी से, जहां पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुद्दी लोहापुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। बता दें पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुद्दी में लोहापुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर निबंध, चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत आए हुए अतिथियों का स्वागत गीत गाकर स्वागत किया गया। इसके उपरांत प्रतियोगिता संपन्न कराई गई, जिसमें निबंध प्रतियोगिता में आदर्श कुमार पटेल पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दुद्दी प्रथम, शिवम कुमार सोनाचल इंटरमीडिएट कॉलेज दुद्दी द्वितीय, चित्रकला में शौर्य सोनाचल इंटरमीडिएट कॉलेज दुद्दी प्रथम, माया सोनाचल इंटरमीडिएट कॉलेज दुद्दी द्वितीय, पलक पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुद्दी तृतीय, वाद विवाद प्रतियोगिता में सुनैना पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुद्दी प्रथम, मनीष कुमार गुप्ता सोनाचल इंटरमीडिएट कॉलेज दुद्दी द्वितीय, पल्लवी शर्मा पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुद्दी द्वितीय, उज्जवल कुमार पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दुद्दी, जिनको पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर प्रीति शर्मा, कुसुम अर्चना बरसा, कृपा शंकर, रामकृति, चंद्रभान भारती के साथ विद्यालय के समस्त कर्मचारी लोग उपस्थित रहे। सोनभद्र के दुद्दी से संवाददाता मनीष कुमार की देखिए खास। बता दें खबर राजस्थान के कोटपुतली बहरौड़ जिले से, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने जिले के मतदाताओं से अपील की है कि एसआईआर 2026 के तहत गणना प्रपत्र को सुगमता से ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से भरकर यथाशीघ्र बीएलओ तक पहुंचाने का श्रम करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार एसआईआर के तहत 4 दिसंबर तक घर घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों की अवधि रहेगी तथा 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता 4 दिसंबर तक अपनी एक नवीनतम रंगीन फोटो एवं आवश्यक सूचनाओं के साथ भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को जमा करा सकता है, अथवा गणना प्रपत्र भरने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया से आप कोई भी मतदाता voters.eci.gov.in पर जाकर स्वयं का गणना प्रपत्र ऑनलाइन माध्यम से भर सकता है। शुद्ध एवं सही मतदाता सूची निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें एवं लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। मतदाता गणना प्रपत्र के संबंध में अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा 1950 हेल्पलाइन और सभी विधानसभाओं में सभी मतदान केंद्रों पर नियोजित हेल्प डेस्क से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस दौरान जिले की विधानसभाओं के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को नियमित प्रगति की मॉनिटरिंग करने, न्यून प्रगति वाले बीएलओ पर फोकस कर उनकी सहायता करने, वांछित प्रगति हेतु विशेष कार्य योजना के साथ कार्य करने को कहा। राजस्थान के कोटपुतली बहरौड़ जिले से संवाददाता जय शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जो हमारा एसआईआर का जो प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम गणना प्रपत्र एकत्रित कर रहे हैं, उसमें कोटपुतली बहरौड़ ने बहुत अच्छी प्रगति की है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम 50% से ऊपर गणना प्रपत्र हमारे जो वोटर्स हैं उनसे प्राप्त करके और डिजिटाइज कर चुके हैं। हमारे बीएलओस 926 के आसपास हमारे बीएलओस फील्ड में हैं, घर घर जा रहे हैं। हर निर्वाचक के घर पर कई बार वो जाके और गणना प्रपत्र भरने में भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो मेरा सभी कोटपुतली बहरौड़ जिले के निर्वाचकों से अनुरोध है, निवेदन है कि जो बीएलओ आ रहे हैं आपके घर पर, उनका आप कृपया सहयोग कीजिए, अपनी फोटोग्राफ, अपनी जानकारी उनके संग साझा कीजिए। आपका गणना प्रपत्र भरवाने में बीएलओ आपकी मदद करेंगे। आपके नामों की मैपिंग हम पहले से कर चुके हैं, हमारे बीएलओ पहले से बहुत मेहनत कर चुके हैं। बीएलओ के साथ में हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारी आशा बहनें, एएनएम, हमारा जितना भी गांव का स्टाफ है, हमारे गांव के विकास जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, पटवारी हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स हैं,
इवन हमारे ग्रामीण विद्यालयों के जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, सब बहुत ही पूरे मनोयोग से इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं। तो मेरा आम नागरिकों से अभी अनुरोध है कि आप अपना गणना प्रपत्र की प्रविष्टियां भरवाने में मदद करें। ये काम हमको 4 दिसंबर से पूर्व ड्राफ्ट पब्लिकेशन करना है। इस महीने के अंत होने से पहले हमें अपने सारे गणना प्रपत्र भर के हमारे बीएलओ के पास पहुंच जाए, इसको सुनिश्चित करने में निर्वाचन विभाग की बीएलओ की मदद करें। ये मेरी आप लोगों से अपील है।